ये एक साहब को मैं सुन रहा था, बड़ी अहम शख्सियत, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अब ये एक माफिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, करप्शन का माफिया, कि अब जो भी हो जाए, इमरान खान बेशक नारे लगाते रहे, लेकिन 1-1.5 साल गुजर गया, उन्होंने अपनी कोशिशें कर ली, आहिस्ता आहिस्ता वो माफिया अपना कोई हल निकाल लेता है। तो इतना स्ट्रांग है कि अगर आप उसको गिराने जाएंगे तो ना निज़ाम चलेगा ना हुकूमत चलेगी। तो लगता है वही हो रहा है। अब तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कह दिया कि नैब के तो कवानीन गैर शरई हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने जो स्टार्ट में बात की कि इतना ताकतवर माफिया है कि इमरान खान भी बिल आकर उनके सामने शायद ढेर हो जाएंगे। और जो सूरत हाल अब नज़र आ गई है, जो पहले मैंने प्रोग्राम में बताया था कि नैब आर्डीनेंस, आपको कुछ दिन पहले जब सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया था तो मैंने बर्मला एक बात कही थी, मैं कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो रही है, ये ऑर्डिनेंस तब्दील हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारी क्लाजेस डाली जाएंगी, इसके अंदर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ताकि शरीफ फैमिली, क्योंकि नून लीग का मतलब ये है शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके लोग जो हैं अपने ख़ानदान के, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं, इंक्वायरीज हैं, रेफरेंस है, उनके दामाद हों, उनके बेटे हों, भतीजे हों, भांजे हों, भांजियाँ हों, बेटियाँ हों, नवासे हों, नवासियाँ हों, बेगमात हों, सिर्फ वो जो हैं वो उनके लिए उन्होंने रास्ता निकालना है और वो निकल आएगा। उसके लिए आलमोस्ट कल एक बैठक हुई, जो एक कमेटी का इजलास था, स्पीकर असद कैसर ने उसकी सदारत की, नून लीग उसमें राना तनवीर और दीगर लोग थे, पीपल पार्टी के लोग भी थे। एक तो हो गया वो मामला, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारे ख़त्म, कहानियाँ ख़त्म, सारे वो मैं आपको बड़ा बड़ा क्या जा रहे हैं वो मैं अच्छा बड़ा अच्छा अब आ गया दूसरा मामला है पीपल्स पार्टी जरदारी से शुरू होकर जरदारी को खत्म, नाम साथ भुट्टो का लगा दिया, उल्टी गिनती चल रही है यहाँ पे। लोग बाप से शनाख्त है, यहाँ पे मतलब फीमेल से शनाख्त शुरू हो गई है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, और ये सारा नाम भुट्टो का और बेनजीर का बेचा जा रहा है, और बयानिया जो है जरदारी साहब का लूट मार का चल रहा है। ये सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि नैब जो है ये सही नहीं। जी बाबर साहब, मुझे सेकंड जस्टिस साहब जी नजरियाती काउंसिल की जो मैं उसके बाद आते हैं, ये हो क्या रहा है। एक बिल जो है वो जो गवर्नमेंट ने, सदर ने ऑर्डिनेंस निकाला, नैब ऑर्डिनेंस, एक तो वो है जो पार्लियामेंट में पीटीआई पेश करना चाह रही है। अच्छा, दूसरा एक बिल पार्टी ने भी पेश किया हुआ है सेनेट में, जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी से पास हो चुका। फरूक नाइक साहब बहुत देर से बना के बैठे हुए हैं, और पे पार्टी और नून लीग इंसिस्ट कर रही है कि जो पे पार्टी ने बिल दिया हुआ है उसको अप्रूव करवाएं। पीटीआई जो है वो कहती है कि जी बैठ जाते हैं, और ये भी बिल आपके सामने है, ये जो अमेंडमेंट का जो सदर ने जो अमेंडमेंट वाला किया ऑर्डिनेंस, ये भी आपके सामने, वो बिल भी ले हैं, तो मुश्तरका एक बिल बना लेते हैं ताकि कुछ थोड़े बहुत मजे की बात सुन लें, मजे की बात सुन लें। उसमें काफी चीजें तो मिलती जुलती हैं, मतलब ये है कि जी ठीक है ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दें, इनको भी निकाल दें, उनको भी निकाल दें। अब आगे सुने जी उस बिल की, और क्या उसमें जो नून लीग पार्टी जिसपे स्ट्रेस कर रही है कि ये चीजें ना डाली गई तो हम नहीं पास करेंगे, ये चीजें ना डालेंगी तो हम नहीं पास करेंगे। क्या है? पहली बात यह है कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात को कम किया जाए, चेयरमैन नैब के इख्तियारात को कम किया जाए। अच्छा, रिमांड की मुद्दत को कम किया जाए, 90 दिन से 15 दिन या 30 दिन रिमांड की मुद्दत को कम किया जाए। बेल देने की जो अथॉरिटी है वो नैब कोर्ट को दी जाए, वो अदालत को दी जाए। अब कैसा आगे भी इस पे आगे, इससे आगे ये है कि जो ऑनेस्ट है ना कि जनाब किसने साबित करना है, व्हाइट कलर का क्राइम, वो सर वो सुन लेखा था, जो ऑनेस्ट है ना, जिसमें नैब लॉ ये कहता है कि जो मुल्जिम है उसने साबित करना है कि ये पैसे कहां से है। यहाँ पे उल्टी होगी, अब यहाँ पे उलट हो जाएगा। अब नैब ने साबित करना है कि जनाब ये हमारे पास एविडेंस है, ये सबूत है, और ये आपने किया था। पहले मुल्जिम अपने नाम लगवाएगा जायदाद, तो फिर नैब उनके खिलाफ इंक्वायरी कर सकेगा। एविडेंस जो है वो नैब देगी। डॉक्टर साहब, तो ये अमेंडमेंट्स आ रही है कि इंक्वायरी उस बंदे की होगी ना जिसके नाम को जायदाद उसमें रिमांड की मुद्दत जो है वो 90 दिन से 15 दिन हो जाएगी। उसके बाद बेल की पावर जो है नैब कोर्ट को चली जाएगी। हो रहा है ना, उसके बाद चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम हो जाएंगे। वो जो कहता है कि जी ये इसका रेफरेंस कर दें, ये मंजूरी दे दें, या ये इख्तियारात में कमी लेके आएंगे। और उसके बाद जो तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है, ये अब नैब ने साबित करना है कि जनाब ये जो मुल्जिम है इसके पास ये जो चीजें हैं वो इलीगल है, करप्शन जो है वो नैब ने साबित कर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब के नाम कोई फ्लैट है? और अब इससे आगे आ जाए, शहबाज शरीफ साहब के नाम पे है, इससे आगे आ जाए। पीटीआई इस पे तैयार है,
सर वो तो मैं कह रहा हूँ पीटीआई इसमें तैयार है बंदे में कि कल ठीक क्या है, था? कुछ मैंने चीजें कल आपके क्या ले कहा लेते हैं, था? कुछ हमारी ले लें, और एक नया बिल जो है उस पर वर्क हो रहा है जो पास किया कल जाएगा। मैंने क्या कहा, और राणा तनवीर ने भी ये बयान दिया, उन्होंने कहा जी हम हुकूमती बिल और हम आपस में मिलके मुश्तरका एक ला रहे हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि तीनों पार्टियां खुश हैं ना। मुझे ये बताया पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल गया, क्लीन चिट मिल गई, एनआरओ मिल गया, ग्रैंड एनआरओ, नून लीग को ग्रैंड एनआरओ मिल गया, यानी नवाज शरीफ के नाम पे तो अपार्टमेंट्स है ही नहीं, तो सर अगर नाम पे तो कुछ है ही नहीं। हुकूमत चलती है, मईशत बेहतर होती है, हुकूमत की अच्छा सुन लेना, अब वो अगली ऑर्डिनेंस अगर हाई कोर्ट उड़ा देती है तो हुकूमत क्या काम करेगी? लोगों की बेहतरी का कोई एक काम हो अब ये सकता है? दोनों हो गई पीपल जो पीटीआई के लोग हैं। अब जाहिर बात है जो उनके मिनिस्टर मौजूदा हैं, जो साबिक वज़ीर आला उनके, जो मौजूदा वज़ीर आला हैं, जो वज़ीर दिफा हैं, जो उनके फेडरल जो सेक्रेटरी हैं, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, बड़े बड़े अहम ओहदों पे फाइज हैं, उनको भी रिलीफ मिल रहा है। तो जब तीनों पार्टियां खाजी, खरल साहब, मियां बीवी राजी, मुझे एक बात बताएं, अदालत अब क्या करे? पार्लियामेंट उनके पास है, लेजिस्लेशन की पावर उनके पास है, कोर्ट में पहले गिरफ्तार करती है। असल सवाल ये है, पीटीआई तो नैब को मजबूत करने आई थी। इमरान साहब कहते थे कि हम नैब को आप 3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब का बयान कहना भूल गए। अब आप जो उसके बिल्कुल ही पर काट कूट के आपने उसको परे पे मैंने क्या कहा, अकाउंटेबिलिटी, तो वो जो बाहर से पैसे आने थे और जो अरबों डॉलर के ख्वाब दिखाए गए थे वो वापर गए हो रहा है। पीटीआई क्या मुंह दिखाएगी इसके बाद? कहा था कि वजीर आजम गिलानी पहली तकरीर नैब के पार काटने और बंद करने की ख्वाब पूरा ना हो सका। आज भी वो नैब की केसेस इंक्वायरी और रेफरेंस भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने पर और उनके तराशने की नाखन की बातें की, सरदार याद सादक ने, परवेज रशीद ने, वो उनकी ख्वाहिश पूरी। इमरान खान जो कह रहे थे कड़ा साहब, मैं चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं पेटों से पैसा निकालूंगा, अरबों रुपए बाहर से लेके आएंगे, इदारों को मजबूत करेंगे, नैब को मजबूत करेंगे, एनआरओ नहीं दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ये क्या होगा सर? ये तो सारे छूट जाएंगे। इसका भी तो जवाब दे। सारे छूट जाएंगे और आगे आगे नजरियाती कौंसिल की बात। अब सुन ले, ये दुर्फितनी में कहूंगा, आप इसके ऊपर को लग जाए पैमरा। मामला ये है कि ये तमाशा क्या है? ये आपने कहा है कि जी ऑर्डिनेंस की जो दफा है ना नैब की, दफात है 14D, 15A और 26 गैर इस्लामी है। वो क्या है जी? को ज्यादा वक्त के लिए जेर राज रखना और तशरीह करना, ये 3 चीजें हैं। ओ भाई साहब, आपको किसी ने अगर नहीं बताया, रिस्पेक्टेबल जज साहब जो भी आपकी हैसियत है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में आया था, 97 में आया साहब, सेल जो बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, 99 में फिर आया, 99 से लेकर आज तक अभी भी जो राइज और नाफजुल अमल है अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, उसके अंदर प्ली बारगेन की शिक मौजूद है। यानी जो आप लूटा हुआ पैसा लेते हैं चीटिंग पब्लिक लॉ में, करप्शन में, तो नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसके अंदर अप्रूवल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की इंडोर्समेंट होती है। ठीक है, एक होती है वीआर वॉलंटरी रिटर्न, उसका स्टे हुआ 17/16 को, उसमें मैंने कराया सुप्रीम कोर्ट से, मैं उसमें पिटिशनर हूं सोमोटो केस के अंदर। वो तो है क्योंकि मैंने कहा ये क्या तमाशा है कि नैब का कानून, उसमें ये क्या था उसामा साहब, जी सैकड़ों और दर्जनों लोग कि आप करप्शन करें, लूटमार करें, नैब से वीआर करें, खुद नहीं कोई दरखास्त दे पकड़े जाए तो कहें जी मैं रजा किस्तें करा ले। अब मुझे प्ली बारगेन तो ऑलरेडी नैब में मौजूद है नंबर 1। तो ये आप इस्लामी नजरियाती काउंसिल मेरी गुजारिश सुन लें, वादा माफ गवाह बनना, वो भी नैब में पहले से मौजूद है। पकड़ के ये जो गिरफ्तारी पुलिस ने पिटीशन नहीं करती। सियासी मुफाहमत जो आर्मी एक्ट से स्टार्ट हुई और ये नैब पे सियासी मुफाहमत होनी है, आगे एक और भी आ रहा है, वो चेयरमैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसकी अपॉइंटमेंट है। तो उसमें जो मैं आपको इनसाइड पता चला है कि वो ये है कि पीटीआई ने एन से कहा कि चलें ठीक है आप एक आधा नाम और दे दें, हमारी तरफ से बाबर यकूब भी होगा, और अल्टीमेटली फाइनल यही है। पीएमएलएन इस पे ऑलमोस्ट एग्री कर गई हुई है, वो नाम बाबर यकूब भी फाइनल, एक पंजाब का मेंबर उनका हो जाए। मैं अभी बता, उन्होंने कहा जी आप अपना नाम दे दें, आप अपना नया नाम दे दें पंजाब मेंबर के लिए, वो हम एडजस्ट कर देते हैं, वो हम एडजस्ट कर देते हैं, आप ऊपर बाबर यकूब को फाइनल कर लें। वोट डॉक्टर साहब, वोट तो चीफ इलेक्शन कमीशन का एक ही है और वोट मेंबर का भी एक ही है। तो हमेशा पहले भी यही बारियां बनती थी, पहले भी हिस्से बांटते थे, पहले भी नून लीग का पंजाब से मेंबर होता था, पीपल्स पार्टी का सिंध से होता था। ये डन हो गया, ये डन हो गया। चेयरमैन जो है वो बाबर यकूब, वैसे वो अच्छे आदमी है, वो अच्छे आदमी है, लेकिन ये आप देखिएगा एक दो दिन में ये फाइनल हो जाएगा। मेंबर दे दिया पंजाब से नून लीग को, हाँ मेंबर दे दिया, उन्होंने कहा नया नाम दे दें, आप नया नाम दें, उसको अप्रूवल देते हैं। ये सारा जो हो रहा है ये कौमी मुफाहमत में हो रहा है,
कौमी मफाद में हो रहा है, ये ठीक है। बहुत अच्छा गुडी गुडी हो रहा है। अब ये इमरान खान साहब या जिस बेस पे लोगों ने वोट दिए थे, मुझे ये बताएं, अब ये अगर ऑर्डिनेंस आ जाता है, ये लेजिस्लेशन हो जाती है, ये आ गया, और मुझे फाइनल पता है है। आ जाएगा।